कल क्वेश्चन नंबर 3 हमने पढ़ लिया था। आज हम क्वेश्चन नंबर 4 की बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या कह रहा है कि HCF दे रखा है 306 और 657 बराबर दे रखा है 9। इन दोनों संख्याओं का जो HCF निकल कर टोटल आया है वो कितना आया है 9। अच्छा, तो LCM हमें ज्ञात करना है 306 और 657 का। अच्छा, यदि दो संख्याएं मेरे पास होती हैं, दो संख्याएं मेरे पास कोई भी हो, मान लो कि पहली संख्या मेरे पास है A, पहली संख्या है मेरे पास A, पहली संख्या मेरे पास मान ली मैंने A है मेरे पास, ठीक है, और दूसरी संख्या है मेरे पास B। इन दोनों का गुणनफल बराबर होता है इन दोनों का HCF इंटू LCM के बराबर। यदि कोई दो संख्याएं हैं A, पहली संख्या A मान ली और दूसरी संख्या है B, इन दोनों का HCF बराबर, इन दोनों का HCF और LCM का गुणनफल इन दोनों संख्याओं के गुणनफल के बराबर होता है। अच्छा, जैसे कि हमने क्वेश्चन नंबर पिछले वाले क्वेश्चन में पढ़ा था। अच्छा, अब देखो वहां से, तो यहां पर दे रखा, देखो तो यहां पर एक संख्या क्या है, यहां पर पहली संख्या कितनी है, यानी A बराबर कितना है यहां पर 306 और B बराबर कितना है यहां पर 657 और HCF कितना दे रखा है, HCF दे रखा है भाई 306, 657। इन दोनों संख्याओं का HCF दे रखा है अपने लिए, कितना दे रखा है 9 दे रखा है। और LCM हमें ज्ञात करना है, LCM हमें ज्ञात करना है, LCM हमें ज्ञात करना है 306, 657 का LCM हमें ज्ञात करना है। तो सूत्र क्या होता है कि दोनों संख्याओं का गुणनफल बराबर होता है इन दोनों संख्याओं का HCF गुणा LCM के बराबर। अब देखो वहां से, तो रख देंगे कि पहली संख्या 306, ठीक है, दूसरी संख्या कितनी है भाई 657। अच्छा, सूत्र में और क्या कह रहा है भाई, HCF कितना भाई 9, LCM कितना भाई ज्ञात करना हमें, LCM कौन सी संख्या का भाई 306 और 657, ठीक है। अब देखो वहां से, तो ये वाला गुणा में तो भाग में आ जाएगा, यानी यहां से आ जाएगा LCM बराबर 306 और 657, 306 इंटू 657। अच्छा, ये किस में आ जाएगा, भाग में आ जाएगा, ठीक है भाई। अच्छा देखो, इसको काट देंगे, 9 से कितनी बार कटेगा, 9 तिया 27 बचा 3, अच्छा उतारा 6, 9 चौक 36, यानी 34 बार। तो यहां पर आएगा अपने पास 34 इंटू 657। अच्छा, तो यहां पर LCM ज्ञात कर लेंगे हम 306, 657। अच्छा देखो, इनका मल्टीप्लाई करने पर कितना आएगा भाई, यह आएगा यानी 22,338 LCM आ जाएगा 306 और 657 का। अच्छा, अगला क्वेश्चन, इसको दोबारा देख लो। यदि दो कोई संख्या है अपने पास और उनका HCF दे रखा है और LCM हमें ज्ञात करना है, तो इसमें संबंध क्या होता है, दोनों संख्याओं का गुणनफल बराबर होता है HCF इंटू LCM, यानी उन्हीं संख्याओं का HCF इंटू LCM। अच्छा, तो यहाँ पर पहली संख्या यानी A बराबर 306, B बराबर 657। अच्छा, उसके बाद यहाँ से इनका HCF 9 है और LCM हमें ज्ञात करना है। अच्छा, दोनों संख्याओं का गुणनफल बराबर है HCF इंटू LCM। HCF कितना 9 और LCM हमें ज्ञात करना है, ठीक है। तो ये 9 गुणा में भाग में आ जाएगा, तो कट जाएगा, 34 बार गुणा करने पर आएगा 22,338। अच्छा, अब करेंगे क्वेश्चन नंबर 5वां। अच्छा, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, बोर्ड की दृष्टि से बहुत अच्छा क्वेश्चन है, आने वाला क्वेश्चन है। अच्छा, तो इसको करेंगे हम, देखो तो ज्ञात कीजिए कि क्या किसी प्राकृत संख्या n के लिए संख्या 6 की पावर n अंक 0 पर समाप्त होती है, यानी n
n क्या है? प्राकृत संख्या। और प्राकृत संख्या कहाँ से स्टार्ट होती है? 1 2 3 4 डॉट 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 अनंत तक जाती है। ठीक है। अगर मैं n के स्थान पर प्राकृत यानी n के स्थान पर इन मानों को रखूं 1 2 3, तो यहां पर देखो 6 की पावर n 1 तो 6 आएगा। ठीक है। अगर 2 रख दूंगा n के स्थान पे तो 36 आ जाएगा। ऐसे ही 3 रख दूंगा तो कितना आ जाएगा भाई? यहाँ से आ जाएगा अपने पास 216। ऐसे ही मैं 4 रख दूंगा। ठीक है। ऐसे ही मैं 5 रख दूंगा। डॉट 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 कहाँ तक जाएगा? n तक जाएगा। यानी हर बार जो अंक लास्ट आएगा अंक पर समाप्त होती है, यानी कोई भी संख्या, यानी ये वाली संख्या 6 पर समाप्त होगी, 0 पर नहीं होगी। अब देखो 0 पर समाप्त होने के लिए क्या शर्त होनी चाहिए? अब देखो वहां से, तो 0 पर समाप्त कैसे हो सकती है? देखो यदि कोई संख्या मान लो कि ये अपने पास 10 है, ये 20 है, ये 30 है, ये 70 है, ये 80 है, कुछ भी हो, ये अपने पास 100 है। ठीक है। इसको मैं ऐसे ही लिखूंगा, इसको मैं ऐसे लिख दूँ 2 × 5। इसको मैं कैसे लिखूंगा? 2 × 10। इसको मैं कैसे लिखूंगा? 3 × 10। इसको मैं कैसे लिखूंगा? 7 × 10। इसको मैं कैसे लिखूंगा? 8 × 10। और इसको मैं कैसे लिखूंगा भाई? 10 × 10। ठीक है। अच्छा, अब देखो वहां से इसको मैं कैसे लिखूंगा? इसको मैं इस प्रकार से लिखूंगा 2। अच्छा, तो 10 को मैं ऐसे लिख दूं, इस 10 को 2 × 5। ठीक है। ऐसे ही 3, इस वाली 10 को फिर ऐसे लिखूंगा 2 × 5। उसके बाद 7, इसको मैं 2 × 5 लिख दूंगा। उसके बाद यहाँ से 8 इंटू में, इसको मैं कैसे लिखूंगा भाई? 2 × 5। ऐसे ही यहाँ से 10 इंटू में इस वाली 10 को कैसे लिखूंगा? 2 × 5। ठीक है। यानी हर एक के पास क्या है? 10। अर्थात ऐसे कह लो कि हर एक के पास अंक 2 और 5 तो है ही है। अंक 2 और 5 तो है ही है। ठीक है। सबके पास क्या है? अंक 2 और 5 है। अब देखो इसका मतलब वह संख्या 0 पर समाप्त होगी जिसमें अंक 2 और 5 हो। अच्छा, अब देखो वहां से इसका मतलब यहां से देखो। ठीक है भाई। तो इसका मतलब यह है कि यदि कोई संख्या 0 यानी 0 पर समाप्त होती है तो अंक क्या लिखेंगे? अंक 2 और 5, 2 और 5 निश्चित रूप से होने चाहिए। यानी जो संख्या 0 पर समाप्त होगी उसमें अंक 2 और 5 होना चाहिए। लेकिन यहां पर क्या है? अपने पास है 6 की पावर n। यहां क्या है आपके पास? 6 की पावर n। अर्थात इसको मैं ऐसे लिखूंगा 6 को भाई 2 × 3, यानी इसके अभाज्य गुणनखंड क्या आएंगे? 2 और 3। इसका मतलब इसके पास 2 तो है लेकिन इसके पास 5 नहीं है। अगर 5 नहीं है, अगर 2 और 5 नहीं है, यानी अब यहां पर 2 तो है, 5 नहीं है। अगर यहां पर 5 आ जाता तो ये 0 पर समाप्त हो जाती ये वाली संख्या। ठीक है। इसका मतलब अतः यहां अंक 2 तो है लेकिन अंक 5 नहीं है। अंक 5 नहीं है। अतः
अतः n के किसी भी मान पर 6 की पावर n 0 पर समाप्त नहीं होगी, 0 पर समाप्त नहीं होगी। अर्थात ऐसे हम कह सकते हैं कि जिस संख्या में 10 से भाग जाए वह 0 पर समाप्त होगी। लेकिन अगर मैं यहाँ पर देखो 6 की पावर n अभी बताया था मैंने, अगर यहाँ पर 6 यानी n क्या है, प्राकृत संख्या, यानी प्राकृत संख्या को रखता हूँ तो यहाँ पर 6 आएगा, उसके बाद 2 रखूँगा तो यहाँ पर 36 आ जाएगा, ऐसे ही 3 रखूँगा तो 216। यदि मैं इनमें 10 का भाग दूँ तो कभी भी ये संख्याएं 0 पर समाप्त नहीं होंगी। यानी 0 पर समाप्त होने के लिए अंक या तो 10 से विभाजित हो या अंक अभाज्य जो गुणनखंड होते हैं उसमें 2 और 5 का होना निश्चित रूप से होने चाहिए, यानी अनिवार्य रूप से होने चाहिए। अब पढ़ेंगे हम क्वेश्चन नंबर 6 पढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 में कह रहा कि व्याख्या कीजिए। क्वेश्चन नंबर 6, व्याख्या कीजिए कि 7 × 11 × 13 + 13 और 6 × 6 × 5 4 × 2 × 1 + 5 भाज्य संख्याएं क्यों हैं। अच्छा देखो, पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि भाज्य संख्या किसे कहते हैं। तो भाज्य संख्या एक तो वो होती है, वह संख्या जिसके 2 से अधिक भाजक हो, ठीक है, जिसके 2 से अधिक भाजक हो, या फिर ऐसे कह लो कि वह संख्या जिसके 2 से अधिक गुणनखंड हो, ठीक है। तो यहाँ पर तो मैं सीधा लिख दूं, यहाँ पर वह संख्या यानी भाज्य की परिभाषा, यानी भाज्य का पता होना चाहिए इस क्वेश्चन को करने के लिए। तो हम कहेंगे कि वह संख्या जिसके 2 से ज्यादा भाजक हो, ठीक है। ऐसे भी कह सकते हैं कि वह संख्या जिसके 2 से अधिक क्या हो, अभाज्य गुणनखंड हो, या फिर ऐसे कह सकते हैं कि वह संख्या जो अभाज्य नहीं हो वो क्या कहलाएगी, फिर भाज्य कहलाएगी, ठीक है। अच्छा, अगर इनको हम कैलकुलेट करेंगे, इसका गुणा 7 का गुणा 11 से और फिर 13 से फिर +13 करेंगे, फिर भाग दे के देखेंगे तो ये बहुत लंबा पड़ जाएगा। इससे इसको हम थोड़ा आसान बनाएंगे। तो क्या करेंगे, पहले वाले में हम तो क्या करेंगे, देखो 7 × 11 दे रखा है, इंटू में 13 दे रखा है और प्लस में 13 दे रखा है। तो इसको हम क्या करेंगे, 13 को कॉमन लेंगे, 13 को कॉमन ले लेंगे, बाहर ले लेंगे तो यहाँ 7 ही रहेगा, यहाँ 11, 13 बाहर आ गया तो यहाँ बचेगा 1। 13 कॉमन करते हैं कि 13 का भाग दिया हमने, ठीक है। 13 का भाग दूंगा 1 बार जाएगा, इसी प्रकार 13 का भाग दूंगा तो 1 बार, ठीक है। अच्छा अब देखो, तो यहाँ पर 7 का गुणा 11 से करेंगे 77 आएगा, इंटू 1 से करेंगे फिर 77 आएगा, प्लस 1 कितना हो जाएगा, 78 हो जाएगा, ठीक है। और 78 को मैं कैसे लिख सकता हूँ, 13 × 78, इसको और तोड़ूं, यानी इसको और तोड़ता हूँ तो देखो यहाँ से तो ये आ जाएगा अपने पास 13 × 13, 13 × 78। अगर 6 को भी तोड़ूं तो ये आ जाएगा, देखो यहाँ से 13 लिख दूँ इसको मैं, ठीक है, 6 × 2। अब देखो इसमें किस किस संख्या का इसमें भाग जाएगा, यानी इसके अंदर 13 का भाग जाएगा, इसमें 6 का भाग जाएगा, अच्छा इसमें 6 का नहीं, ये 3 आएगा यहाँ पर, तो यहाँ पर ये 3 आएगा, ठीक है। तो इसमें 13 का भाग जाएगा, 3 का भाग जाएगा, इसमें 2 का भाग जाएगा, तो 2 से ज्यादा क्या हो गए, भाजक हो गए, 1 का भी भाग जाएगा, तो ये क्या है, भाज्य है। इसी प्रकार अच्छा देखो, तो यहां पे लिख देंगे यह संख्या, या फिर ऐसे लिख दो, इस संख्या के 2 से ज्यादा
भाजक है। दो से ज्यादा क्या है इसके भाजक, यानी दो से ज्यादा संख्याओं को भाग जा रहा है। अतः यह संख्या क्या है भाई, भाज्य है। अतः यह संख्या क्या है भाई, भाज्य है। ठीक है, इसी प्रकार हम दूसरे वाले क्वेश्चन को करेंगे। दूसरा वाले क्वेश्चन करेंगे भाई यहां से, तो दूसरे वाले क्वेश्चन करेंगे यहां से हम। ठीक है भाई।